बदलापुर जौनपुर सत्यनारायण मिश्र एवं विवेक सिंह टिकाऊ मेमोरियल कैनवस बाल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता 2026 का आयोजन मेधा बदलापुर जौनपुर में किया जाएगा। ये टूर्नामेंट 5 जनवरी से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 को फाइनल मुकाबले के साथ संपन्न होगा। प्रतियोगिता में कुल प्रथम 32 टीमें ही प्रतिभागी होगी। आयोजकों के अनुसार इस वर्ष प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपये तथा उपविजेता टीम को 60,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज को 11,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए खिलाड़ी को साइकिल देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं खेल को पूरी तरह सफल करने के लिए कमेटी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। इस संबंध में जानकारी कोषाध्यक्ष अरुण जायसवाल, प्रबंधक संतोष दुबे, उपाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह एवं कमेंटेटर सुभाष शर्मा ने संयुक्त रूप से दी। आयोजकों ने बताया कि टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है और प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। हम इस समय मेढ़ा एमसीए क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे हैं, जहां पर साफ सफाई का कार्य चालू है। फील्ड चारों तरफ से सजाई जा रही है और बच्चे जो है अपना अभ्यास भी कर रहे हैं। आप देखें, इतने कड़ाके की ठंड में बच्चे यहाँ अभ्यास कर रहे हैं और मेढ़ा क्रिकेट एसोसिएशन के कमेंटेटर और उसके जो है कोषाध्यक्ष ये सब साफ़ सफाई के कार्य में लगे हुए हैं और सफाई टीमें जो है अपना कार्य बाखूबी निभा रही हैं। तो आप देखें कि क्रिकेट जो है इस समय ग्राउंड किस तरह से जो है धूल दूषित है वो है, लेकिन ये 4 दिन बाद ये है क्रिकेट ग्राउंड, ये समझ में नहीं आएगा कि क्या यही क्रिकेट ग्राउंड है। तो यहाँ के हम कमेंटेटर सुभाष शर्मा से जानना चाहा कि यह क्रिकेट एसोसिएशन इस वर्ष क्या कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी जो सफाई का कार्यक्रम है सर, जैसा आप देख पा रहे हैं, और 5 जनवरी से चल के ये टूर्नामेंट 15 जनवरी तक चलेगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है जो आज पिच आपको नज़र आ रही है थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, जो साफ़ सफाई का कार्यक्रम है, आने वाले समय में यह बहुत ही बेहतरीन पिच बन सकता है, पिच ग्राउंड होगा। और अभी फ़िलहाल तो यही है, कार्यक्रम चल रहा है, सफाई का है। तो सर इसके बारे में मैं कुछ सुना हूँ कि इस बार जो है बाउंड्री कुछ दूसरे ढंग से बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, इस बार हमारे चिंटू सिंह द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट की जो कंपनी है इस बार यहाँ पर लैंड की है और उसने कहा है कि मैं बाउंड्री का जो यहाँ पे बाउंड्री है वो उसकी जो फॉलोइंग होगी वो मेरे थ्रू होगी, कंपनी के माध्यम से होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट है, उसके माध्यम से किया जा रहा है। और अब की बार आप देख पाएंगे, हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब मैं समझता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ग्राउंड, ये महाकुंभ इस बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होगा, जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं। तो सर ये बताएं कि इस बार कितनी टीमें भाग ले रही हैं। प्रथम 32 टीमें ही भाग लेंगी सर, 32 टीमों का ही आगमन होगा। ऐसे तो टीमें हमारे पास आज की डेट में, जबकि एंट्री 3 तारीख तक है और अभी मैं आपको करंट बता दूं 26 टीम हमारे पास एंट्री ले चुकी हैं। तो हमको 4 टीम की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपको दावा कर रहा हूं कि कम से कम 47-42 के टीम के आसपास हमारे पास पूरी तरीके से लाइन में खड़ी रहती हैं। और उनमें ये हम लोग एक सिस्टम डाल के रखते हैं कि अगर कोई टीम मिस करेगी तो आपका नंबर पहले होगा। तो सर ये केवल 32 टीमें ही खेल पाएंगी? जी 32 टीमें ही खेलेंगी। इसके अलावा कुछ आपकी और तैयारी में हमारी सारी तैयारियां हैं। जैसे आप जान पाते हैं यहाँ पर जो कुछ भी होता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार होता है। मैच रेफरी का पैनल है, कमेंट्री का पैनल है, एमसीए क्रिकेट जो मेंबर हैं, प्रबंधक समिति है, उप प्रबंधक समिति है, अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष हैं, तो तमाम वो पद जो है यहाँ पर, संयोजक का भी पद इस बार दिया गया है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, एक नियम केवल पग बाधा को छोड़ के बाकी सारे नियम यहाँ पर लागू होते हैं। जैसा आप जानते हैं, आप काफ़ी दिन से हमसे जुड़े हुए हैं इस ग्राउंड से, तो मैं समझता हूँ ये ग्राउंड आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में ये प्रदेश लेवल का, अभी भी मंडल लेवल का चल रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश लेवल तक की क्रिकेट खेली जाएगी। अच्छा, कुछ सुधार करने की यहाँ आवश्यकता है? सर हम लोग ऐसे तो हर वर्ष हम ये अपने कमेंट्री के माध्यम से बताते हैं, अगर कोई भी दिक्कत, हमारे कोई भी वीक पॉइंट हमारे पूरे ग्राउंड पे कोई सिस्टम में है
तो स्वागत है, आप कोई खिलाड़ी हों, पत्रकार हों, कोई भी विभाग से हैं, तो उस चीज़ को हम लोग स्वीकार करते हैं। आप हमको एडवाइस दीजिए, उस पर हम फॉलो करेंगे। नहीं, जैसे पिछले साल हमने देखा था जी कि ये पूरा दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा, इतनी भीड़ हुई कि उसको संभालना मुश्किल हुआ लास्ट दिन में। जी तो उसके लिए सर कुछ आपको तो तैयारी अलग से करनी होगी। जी बिल्कुल, उस चीज़ के लिए वो चीज़ मुझे पूरी तरीके से याद है, वो मैं दृश्य देख पा रहा हूँ। दर्शक हैं सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा यहाँ के दर्शक समझदार हैं, और जितनी यहाँ पे दर्शक आते हैं, मुझे लगता है फाइनल के दिन 25-26 के आसपास 1000 पब्लिक रहती है। और यहाँ पर अब की बार हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे हर साल रहता है कि हमारे सादे ड्रेस में यहाँ पर फोर्सेस के आदमी खड़े रहते हैं बीच बीच में, तो काफ़ी कुछ है मैनेजमेंट में। इस बार भी हरकत में हम लोग वो चीज़ डालना चाहेंगे। और रही आपकी बात कि कोई पब्लिक जैसे हुजूम आता है, तो मुझे लगता है वो एक जोश खरोश है, उसको रोकना थोड़ा सा क्या है, चैलेंजिंग काम है। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ का जो दर्शक गण हैं जितने भी, मुझे लगता है काफ़ी समझदार हैं, और वो इस प्रकार की हरकत खेल के बीच में तो नहीं करेंगे, मैं समझ पा रहा हूँ। तो लास्ट दिन हम समझ रहे हैं कि अगर कुछ सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए तो वो भी चीज़ हमारे लोगों को स्वागत है। मैं तो सराहनीय कदम होगा, मैं समझता हूँ हमारा, अगर मैनेजमेंट इस प्रकार का कदम आपके माध्यम से उठाता है। और इस बार 3 चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, वो नया आया है। 1 लाख फर्स्ट प्राइज़ है इस बार, और सेकंड प्राइज़ 60,000 है, 60,000 रुपये है। तो ये MCA क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि है, और यहाँ पर जो टीमें आएंगी उनके लिए भी मैं समझता हूँ, अब तक का इतिहास रहा है कि इतनी बड़ी रकम MCA क्रिकेट मेढ़ा की तरफ से अलाउंस नहीं किया गया है। इस बार ये चीज़ का फैसला लिया गया है। आपकी तरफ से एक चर्चित इनाम रहता है, 0 पर आउट होने के बाद आप लोग पार्ले बिस्किट देते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद इनाम रहता है। इस बार कुछ अलग से रखेंगे क्या? नहीं, ये सारी चीज़ें पहले होती थी, एक मैं समझता हूँ कॉमेडियन की तरफ से रखा जाता था, लेकिन ये चीज़ें केवल हंसी मजाक की तरफ से था, अदरवाइज नहीं है। नहीं, ऐसे लोगों के लिए कुछ हास्यास्पद तो रहना जरूरी है इनाम। ऐसे लोगों के लिए सर, अगर मैं अपने कमेंट्री के माध्यम से कहना चाहूँ, तो जब हम लोग ये कहते हैं कि बगैर खाता खोले वापस आ रहे हैं, तो इतनी भीड़ में, इतनी दर्शक के बीच में उनका होशो हवास मैं समझता हूँ निकल जाता है, वो खुद ही लज्जित हो जाते हैं। आप उसमें इनाम देंगे तो और ज़्यादा लज्जा उनको आती है, बस यही फ़र्क होता है, मैं समझता हूँ। तो थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द पूरी कमेंट्री टीम, ऑल द पूरा मेंबर, सब लोग अच्छे से रहें और अच्छी से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत